और मुर्शद का लक़ब अल्लाह ताला की तरफ से मेरी ज़ुबान पर आया और मेरे दिल ने ये गवाही दी कि मुझे ऐसे शख्स को मुर्शद कहना चाहिए, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी भी किसी को मुर्शद नहीं कहा था। और कि उठो लोगो बगावत से क़यामत का समा कर दो, उठो लोगो बगावत से क़यामत का समा कर दो। 16 साल की अगर मैं एक स्टोरी या फिल्म भी बनवाऊँ ना, तो वो फिल्म इतनी वायरल हो जाए कि शायद लोगों के आंसू भी निकल जाएं, क्योंकि इंसान जब अकेला चलता है ना तो अकेला दिया। मैंने लोगों को बड़ा मना किया कि मुझे मुर्शद ना कहें, मुर्शद अंदर बैठा है। तो वो कहते थे कि आप भी मोहब्बत से कहते हैं, हम भी मोहब्बत से कहते हैं, क्योंकि आपने इतना प्यारा लक़ब दिया खान को। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नबील मालिया और आप देख रहे हैं सुबह टीवी। आज जिस शख्स से मिलवाने जा रहा हूं, उस शख्स ने ज़मान पार्क में दिन रात एक करके मेहनत की, जद्दोजहद की, बहुत सी तकलीफ़ें सही और इमरान खान को मुर्शद का लक़ब देने वाले शख्स जिन्होंने पहली दफ़ा इमरान खान को मुर्शद का लक़ब दिया और आज हर जगह मुर्शद 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 के नारे हो रहे हैं। तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अब तक क्या क्या फेस किया और किस किस लक़ब से इनको नवाजा गया, वो भी इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़रूक सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़मान पार्क में दिन रात एक टाइम दिया, इवन कि आपने मुर्शद का लक़ब वायरल किया। आज हर बंदे के चेहरे पे अल्फाज पे मुर्शद 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 के नारे हैं और आपने मुर्शद चौक भी बनाया, तो उस चौक को भी उखाड़ दिया गया। किस तकलीफ़ों का मुजाहरा किया लोगों ने आपके साथ और क्या क्या चीज़ें आपने फेस की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मेरे पाकिस्तानियों को सलाम जो आज तक मेरे मुर्शद के साथ खड़े हैं। और मुर्शद का लक़ब अल्लाह ताला की तरफ से मेरी ज़ुबान पर आया और मेरे दिल ने ये गवाही दी कि मुझे ऐसे शख्स को मुर्शद कहना चाहिए, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी भी किसी को मुर्शद नहीं कहा था। और इस पार्टी के अंदर मैं 16 साल से हूँ, तो 16 साल से मैंने कोई ओहदे की डिमांड भी नहीं की और आज तक कोई ओहदा लिया भी नहीं है। वो इसीलिए नहीं लिया क्योंकि जहाँ तक ग़ुलामी का सवाल आता है तो ग़ुलामी से मैं बहुत दूर चलता हूँ, इसलिए क्योंकि हम किसी के ग़ुलाम नहीं हो सकते। हमने ला इलाहा का कलमा पढ़ा है, हम सिर्फ आज़ाद कौम है और आज़ाद रहना चाहिए। तो हमारी पार्टी में थोड़ा सा ये मामला होते थे कि जो MNA MPS के करीब होगा उसको ओहदों से नवाजा जाएगा। तो अगर आप काम करना चाहते हैं, आपका विजन है, आपका नज़रिया है, आपका कोई मकसद है, तो आप उस पर काम करें, आप ओहदेदारों से आगे निकल सकते हैं। और आज अल्लाह ने जो मुझे इज़्ज़त दी है, मैं अल्लाह का बड़ा मशकूर हूँ और अपने उन पाकिस्तानी माओं का, बहनों का, भाइयों का, नौजवानों का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे इतनी इज़्ज़त से नवाजा। और मेरे मुँह से मुर्शद निकला तो आज पूरी दुनिया मुर्शद मुर्शद कह रही है। मेरे लिए यही बहुत बड़े एजाज़ की बात है। आपने ज़मान पार्क में दिन रात दिया अपना, तकरीबन आपने 3 महीने प्रॉपर टाइम दिया वहाँ पे। जो मुर्शद चौक आपने बनाया था, उस मुर्शद चौक को ख़त्म किया, कितनी तकलीफ़ हुई आपको? देखिए, जिस दिन मुर्शद चौक का बोर्ड उतारा गया वो एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा उतारा गया था। एक दफ़ा तो फिर हमारे अंदर के लोगों को जिनको तकलीफ़ थी उन्होंने उतारा, फिर दोबारा जो हमारी 47 की हुकूमत है उन्होंने उखाड़ा। उसकी तकलीफ़ मेरे अंदर आज तक है, एक दाग की तरह, दाग की मानत की तरह मेरे अंदर पाया जाता है। लेकिन मुर्शद चौक और मुर्शद चौक वाले और मुर्शद की फोर्स जो है वो आज भी उसी तरह से पाबंद है और उसी तरह से जुड़ी हुई है अपने अपने हल्के में, अपने अपने इजला में। क्योंकि मेरे साथ मुर्शद चौक पर जो लोग बैठते थे वो मैं घर से नहीं लेकर आया था, वो मेरे साथ पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए, जो नौजवान वर्कर्स थे खान के, वो मेरे साथ बैठे हुए थे। वो आज भी अपने अपने इजला के अंदर, अपने अपने सूबे के अंदर काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला मुर्शद के नज़रिए को हम कभी भी कमज़ोर नहीं होने देंगे। हम इसको भुट्टो का नज़रिया नहीं बनने देंगे, हम इसको इंशाअल्लाह डंके की चोट पर मनवा कर रहेंगे। आपने तो लक़ब दिया मुर्शद का, वो तो हर बंदे के मुंह पे है। आपको भी लक़ब मिला, चाहने वालों की तरफ से तो आपको लक़ब मिला दबंग दबंग दबंग, और मुखालफिन की तरफ से आपको क्या क्या लक़ब मिले और किस किस चीज़ों का सामना करना पड़ा? देखिए जी, लोग क्या कहते हैं इस जुमले से, तो मेरे मुर्शद ने मेरी तरबियत की है, मैं बहुत दूर हूँ। लोगों ने तो मेरे बारे में बड़ा कुछ कहा, ज़मान पार्क में बैठकर भी लोगों ने मेरे बारे में बड़ी तोहमतें लगाई, इल्ज़ाम लगाई। और वहाँ पर ये मेरी ज़ुबानी नहीं है, मेरे पास वहाँ पर बेशुमार गवाह आना, जैसे आपका ये चैनल है, आपके चैनल को भी बड़ी स्टोरीज़ का पता है कि मेरे साथ वहाँ पर क्या क्या हुआ। और लोगों ने मुझे भी मुर्शद कहना वहाँ पर शुरू कर दिया। मैंने लोगों को बड़ा मना किया कि मुझे मुर्शद ना कहें, मुर्शद अंदर बैठा है। तो वो कहते थे कि आप भी मोहब्बत से कहते हैं, हम भी मोहब्बत से कहते हैं, क्योंकि आपने इतना प्यारा लक़ब दिया खान को, तो हम उसी मोहब्बत की वजह से आपको कहते हैं। तो बाकी जो जो लक़ब कोई देता रहा है, बस अपनी नीयत है, अपना मकसद है कि मिडिल क्लास तबके को ऐवानों तक पहुँचाना है और खान के बाहर आने तक इतनी मेहनत करनी है कि खान को खुद पता चले कि मेरा एक वर्कर है, मेरा एक मुरीद है जिसने पाकिस्तान के लिए, मेरे नज़रिए के लिए और मिडिल क्लास तबके की पगड़ी के लिए, जिस बाप की पगड़ी को रोला जाता है इस पाकिस्तान के अंदर, उस पगड़ी को मैं ज़िंदा करना चाहता हूँ। मैं प्राडो के डाले के बाप के दरमियान में, उसके बराबरी में उस मिडिल क्लास के बाप को लाना चाहता हूँ और इंशाअल्लाह ताला मेरा रब उसमें मुझे कामयाब ज़रूर करेगा। आपने बताया आप 16 साल से वर्किंग कर रहे हैं और इस दौरान आपने किस किस चीज़ों को फेस किया अब तक? 16 साल की अगर मैं एक स्टोरी या फिल्म भी बनवाऊँ ना,
तो वो फिल्म इतनी वायरल हो जाए कि शायद लोगों के आंसू भी निकल जाएं। क्योंकि इंसान जब अकेला चलता है ना, तो अकेले के साथ यही होता है कि ईमान अल्लाह ताला की ज़ात पर है। फिर लोग आपको मजाक भी उड़ाते हैं, ताने भी देते हैं, बड़ा बड़ा गलत भी बोलते हैं। किसी टाइम आपको अपनी पार्टी के लोग जो है वो गिराने में लग जाते हैं, आपके खिलाफ एक प्लानिंग करते हैं, एक कंपेन करते हैं। वो सारी चीज़ों को मैंने फेस किया है, लेकिन मैंने आज तक मुड़कर पीछे नहीं देखा कि मेरे पीछे कौन कौन है। क्योंकि जिस दिन मैंने पीछे देख लिया उस दिन शायद मैं नाकाम हो जाऊंगा। मैं सिर्फ अल्लाह के ईमान पर आगे चलता जा रहा हूँ और मुझे कामयाबियाँ अल्लाह की ज़ात दे रही है। जी बहुत शुक्रिया। अब हम बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल की। बहुत सी चीज़ें फेस हो रही हैं लोगों को, पीछे से रास्ते बंद किए गए हैं, आपको किन चीज़ों का सामना करना पड़ा है और आगे इस जलसे को आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, हम तो हर रुकावट को तोड़कर यहाँ तक पहुँचे हैं और अपने पाकिस्तानियों को कहना चाहते हैं कि उठो लोगो, बगावत से कयामत का समा कर दो। उठो लोगो, बगावत से कयामत का समा कर दो। तुम्हें खामोश रहने की ये आदत मार डालेगी। रियासत घर बचानी है, सियासत छीन लो इनसे, वरना इस रियासत को ये सियासत मार डालेगी, मार डालेगी। आप लोगों ने ये साबित करना है। घरों में बैठकर इज़हार अफसोस से अच्छा है कि रोडों पर निकलें, अपना हक मनवाएं, अपना सिक्का मनवाएं, डंके की चोट पर मनवाएं। ये पाकिस्तान आपका है, ये पाकिस्तान की हुक्मरानी आपको लेकर आनी है। कानून की हुक्मरानी होगी, आपका हक आपको मिलेगा, आइन की बालादस्ती होगी, आपका हक आपको दरवाजों पर मिलेगा। लेकिन इसके लिए मेरे मुर्शद ने 27 साल स्ट्रगल की है। हर बेटे को, हर नौजवान को, बूढ़े को, माँ बाप को, बेटी को, हर बंदे को यहाँ पर कल पहुँचना है, हर सूरत में पहुँचना है। बड़ी से बड़ी रुकावट को आपको हटाकर यहाँ तक आना पड़ेगा, क्योंकि आज़ादी प्लेट में नहीं मिला करती। हकीकी आज़ादी मार्च जब मेरे मुर्शद ने शुरू की आपके और मेरे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, आज भी वो जेल के अंदर बैठा है आपके और मेरे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। अगर आपको अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र है तो 8 सितंबर को जम्मे गफीर की शक्ल में आपने यहाँ पर पहुँचना है, हर सूरत पहुँचना है और जलसा हर सूरत होगा इंशाअल्लाह ताला। जी नाज़रीन, दबंग पेज के मालिक, आपने सुनी इनकी सारी बातें और उनके पैगामात भी सुने आपने। इनका कहना था कि जितनी मर्जी रुकावटें पैदा कर लें, यहाँ पे आवाम को नहीं रोक सकते। जो आवाम ने फैसला करना था वो कर चुकी है और आगे भी इंशाल्लाह आपको ऐसे ही जोश जज्बे के साथ आवाम नजर आएगी। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है GT रोड के हालात है। संजानी टोल प्लाजा थोड़ा सा आगे GT रोड के हालात हैं। ये यहाँ जलसा का की जो जगह है वो वेन्यू चेंज कर दिया गया है, उसके बावजूद भी लोगों को गुमराह किया जा रहा है। यहाँ पे ये देखिए नाज़रीन, ये आपको कैमरा में दिखाते चले, कंटेनर्स यहाँ पे लगाए जा रहे हैं और उम्मीद है कि रास्ता बंद कर दिया जाएगा टोटली। अभी एक गाड़ी का गुजरने का रास्ता है यहाँ पे और यहाँ पे लोगों की जो पुरजोश तरीके से एंट्री आपको दिखाई दे रही होगी। लोग आउट ऑफ सिटी से यहाँ पे पहुँच चुके हैं और मज़ीद जो है आगे के हालात आपको दिखाता चलो मैं, वो कैमरा मैन से गुजारिश है उस तरफ दिखाई जाए। ये भी एक रास्ता है जो कि टोटली तौर पे बंद कर दिया गया है यहाँ पे और आवाम को बहुत दुश्वारी है। मेरे पीछे फैमिलीज़ दिखाई दे रही होंगी आपको, ये फैमिलीज़ खड़ी हुई हैं, गाड़ियों से उतर चुकी हैं यहाँ पे और अपनी मदद आपके तहत जलसा का को ढूंढते हुए आगे की तरफ गामजन हो रहे हैं। तो शहरियों को यहाँ पे बड़ी